Hello student, Standard 11th English Medium, Chapter number 5, Using Pictures in Synfing. Pictures when used in a presentation or animation improve the quality of reception. In Synfing, we can insert images to give a different look to our animation. मीन्स हमारे जो सिंफिंग एनिमेशन हम लोग बनाते तो उसके अंदर हम इमेज को इंसर्ट करके हमारा जो एनिमेशन है उसको ऐसा कोई डिफरेंट लुक दे सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो वर्क विथ दिस इमेजेस एंड एडजस्ट देम एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जस्ट द सेम वे एज वी वर्क विथ द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन यूजिंग द टूल्स. मीन्स टूल्स का यूज़ करके और हमारी रिक्वायरमेंट जैसी हो उसके हिसाब से हम इमेज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. सो इंसर्टिंग इमेज. सो आप इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो. सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ लेयर दैट कंटेन्स इमेज इन इट. मीन्स एक आपको क्या बनाना है, लेयर बनाना है जो इमेज इंसर्ट करता हो. सो टू इम्पोर्ट एन इमेज ऑन टू अ कैनवास परफॉर्म द स्टेप मेंशन. मीन्स आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो आपको नीचे स्टेप दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. तो आपकी फाइल यहाँ पे न्यू एक फाइल बनी हुई है. उसके अंदर आपको क्या करना है कि सिलेक्ट फाइल देन इंपोर्ट. अल्टरनेटिवली मीन्स और दूसरा स्टेप है आपके पास कि यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+I. इट्स अ शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग द इमेज. याद रखना ये जो है Ctrl+I एग्जाम में आएगा कि ऐसा MCQ आ सकता है कि इमेज को इंपोर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो. तो कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+I. सो दिस कॉम्बिनेशन इज द शॉर्टकट की टू इंपोर्ट इमेज. दिस विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स शोइंग द फोल्डर्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंपोर्ट द इमेज एज शोन इन फिगर 5.1. मीन्स अगर आप इंपोर्ट पे फाइल में जाके इंपोर्ट करते हो या Ctrl+I देते हो तो ऐसा आपको वहाँ पे डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा. सो सिलेक्ट द इमेज दैट यू वुड लाइक टू इंपोर्ट एंड प्रेस ओपन. मीन्स आपकी इमेज जहाँ पे भी है आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इमेज ओपन कर सकते हो. द इमेज विल बी इम्पोर्टेड ऑन द कैनवास. मीन्स आपकी जो इमेज है वो कैनवास पे इम्पोर्टेड हो जाएगी. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके ओपन करते हो तो ऐसी आपकी इमेज आ जाएगी. देखो हम यहाँ पे करते हैं, राइट क्लिक करके फाइल मेनू में जाके इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो. अदरवाइज शॉर्टकट की है Ctrl+I. सो यहाँ पे ऐसे आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा. यहाँ पे इमेज मेरी एक डेस्कटॉप पे है. आपकी जो भी इमेज आपको यूज़ करनी है, आपका फोल्डर जहाँ पे हो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो. तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे ओपन दे दो. तो अभी यहाँ पे ओपन देने के बाद आपकी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो आपकी इमेज ऐसी आएगी. ठीक है. सो द रिसाइज द इम्पोर्टेड इमेज, सिलेक्ट द इमेज लेयर इन द लेयर पैनल. तो यहाँ पे जो आपका लेयर पैनल है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. एज शोन इन फिगर 5.3. मीन्स ये जो फिगर 5.3 है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो. So this can be now used to change the size of the image, and figure 5.4 shows the reside image when the green dots are moved. Means अगर आप देखो यहाँ पे कि ये जो इमेज है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर्स के यहाँ पे डक्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. इमेज यहाँ पे थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही. हम यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे लाएंगे और इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे हमारी इमेज आ जाएगी. यहाँ पे देखो तो इस हिसाब से हमारी इमेज आएगी. लेकिन जो इमेज बड़ी थी और अभी छोटी हो गई तो यहाँ पे क्लियरिटी हमारी डाउन हो गई है. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जर्व द व्हेनेवर वी रिसाइज द इमेज ट्रेंड्स टू गेट डिस्टोर्ट, यानी थोड़ी ऐसे खराब हो जाती है. सो दिस हैपन्स एज वी हैव नॉट मेंटेन द एस्पेक्ट रेशियो. So if we want to resize the image and keep its aspect ratio, we need to encapsulate the layer. Means इसको अगर हम छोटी बड़ी कर रहे हैं तो इसका जो एप्रोक्सीमेशन है वो क्या होता है, जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है. मीन्स उसकी क्लियरिटी डाउन हो जाती है. सो आपको अगर क्लियरिटी डाउन नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जो हाँ इमेज है, इमेज पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एनकैप्सुलेट करना है.
सो आपका ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी इमेज यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी। So this will add an inline canvas layer. Open up the encapsulated layer using the small triangle and you can see the image layer inside the inline canvas as shown in figure 5.5. मीन्स यहाँ पे देखो ये इमेज है, इमेज पे मैं राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले रही हूँ, न्यू लेयर में ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे एनकैप्सुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनकैप्सुलेट किया, यहाँ पे एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज आ गई मेरी। सो यहाँ पे देखो जो जैसे बताया है वैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो अब क्या करना है कि नाउ वी नीड टू ऐड अ न्यू स्केल लेयर अबव द इमेज लेयर। मीन्स जो हमारा लेयर है उस जो ये इमेज है, इमेज पे हमको नया एक लेयर ऐड करना है। कौन सा लेयर? स्केल लेयर। सो स्केल लेयर के लिए कौन सा स्टेप है? यहाँ पे देखो इमेज पे आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके न्यू लेयर पे जाओ, न्यू लेयर पे ट्रांसफॉर्म है और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे स्केल है। ध्यान से देखना, इमेज पे राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू लेयर पे जाना है, न्यू लेयर पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे जाना है। देखो यहाँ से जैसे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में जो जो लाइनिंग है वैसे आपको जाना है। तो स्केल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो इमेज पे ऐसे स्केल आ गया। स्केल आने के बाद यहाँ पे आपकी इमेज है, वहाँ से ये ग्रीन डॉट है वो चले गए और यहाँ पे ओनली बीच में यहाँ पे ग्रीन डक रह गया। तो उससे आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो यहाँ पे इमेज है, ठीक है, वो इमेज का यहाँ पे स्केल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो स्केल में क्या करना है, हमको उसकी जो डिज़ाइन यहाँ पे जो हमारी साइज़ है वो साइज़ हमको यहाँ पे चेंज करनी रहेगी। तो यहाँ पे स्केल है, स्केल पे यहाँ पे जो हमारा लेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में यहाँ पे जाके जो अमाउंट में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे -1 करना है। -1 करके एंटर देना है तो आपकी इमेज ऐसी छोटी हो जाएगी और आपकी क्लियरिटी भी वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे देखो स्केल पे सिलेक्टेड करते हो तो -1 पे ऐसे रहता है, ओके। देन आफ्टर आपकी इमेज ऐसे हो जाएगी जैसे बताई है। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, जो स्केल लेयर है, ठीक है, स्केल लेयर पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट को सिलेक्ट करना है। तो वो किसके लिए यूज होता है कि इफ़ यू वांट टू रोटेट द इमेज देन ऐड अ न्यू रोटेट लेयर। मीन्स अगर आपको इमेज को रोटेट करना है तो आप नया लेयर ऐड कर सकते हो रोटेट। यहाँ पे देखो रोटेट लेयर अगर आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का डक दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये स्केल है, स्केल पे राइट क्लिक करना है, न्यू लेयर में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, रोटेट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक और बार ऐसे अलग अलग आपको न्यू लेयर जाके डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने, याद रखना। स्केल पे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू लेयर में जाना है, उसमें ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे रोटेट पे सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको ऐसे ग्रीन एंड ब्लू डक मिल जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि बाय यूजिंग रोटेटिंग डक, ब्लू डक जो है वो रोटेटिंग डक है, तो you can rotate the image as you want and observe that once an image has been inserted we can scale, rotate and perform different operations on it। मीन्स आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी इमेज है, ठीक है, वो ऐसे रोटेट हो रही है तो हमने क्या किया, स्केल चेंज किया, रोटेट भी परफॉर्म किया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो इमेजेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो इमेजेस व्हेन यूज ऑलवेज इन्हांस द एनिमेशन। मीन्स इमेजेस क्या करता है, जो एनिमेशन है उसको इन्हांस करता है, मीन्स उसको अच्छा करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रोटेट पे क्लिक किया, रोटेट यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे ब्लू डक को ऐसे ड्रैग करूँगी ऐसे नीचे तो इमेज हमारी रोटेट हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे उसको पूरी ऐसे घुमा सकते हो, आपको जैसे घुमानी हो वैसे। तो ऐसे आप इमेज पूरी इसको घुमा सकते हैं, रोटेट पूरी जैसे रोटेट करनी है तो ऐसे रोटेट कर सकते हो, ओके।
सो ये लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो प्रैक्टिकल है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।